जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, इस आध्यात्मिक और आत्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। हे माधव, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे, उनका मन शांत हो, कष्ट दूर हो और आत्मा आपके चरणों में अटूट प्रेम से जुड़ी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं। जब तक मन इच्छाओं में उलझा है, दुख इसके पीछे लगे रहेंगे। लेकिन अगर तुम चाहो तो इससे बाहर आ सकते हो। दूसरों को दोष देना छोड़ दो, क्योंकि दुखों का हल बाहर नहीं, अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। जैसे ही तुम कृष्ण के साथ जुड़ते हो, जीवन में एक नई शुरुआत होती है। तब जीवन में आता है खुशियों का झरना, सुकून की हवा, संयम की सहन शक्ति की ताकत, प्रेम की बूंदें और संतोष की वो रोशनी जो हर अंधकार मिटा देती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान हमें अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, अगर प्रभु तुम समझो, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं। काश जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझ लेते, तो ये जिंदगी कितनी आसान हो जाती। कभी सोचा है? मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा हो। हुआ कल चाहे जितना भी कष्टमय रहा हो, तुम्हारे हाथ में है। मन अंधा होता है, ये देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। दिशा है श्री कृष्ण। जब मन भगवान तो धीरे धीरे पीड़ा का में सो जाता है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रहे हैं जो हर इंसान के जीवन में मन की पीड़ा में भी ऐसी बेचैनी रहती है जिसका कारण समझ नहीं आता। क्या आपने भी कभी सोचा है क्यों दुख? आज श्री कृष्ण के 25 जानेंगे कैसे हम अपने मन की पीड़ा को समाप्त कर सकते हैं। आपको श्री कृष्ण की दिव्य बुद्धि से जोड़ देगा। हे कृष्ण, जो भी हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे, हर कठिनाई दूर हो, मन की पीड़ा से मुक्ति की राह। एक, जो हुआ अच्छे हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर अनुभव चाहे सुखद हो या दुखद, हमारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। जो बीत गया उसे लेकर पछताना व्यर्थ है। वर्तमान में जो घट रहा है वही हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाएगा। यह स्वीकार्यता हमें शांति देती है और भविष्य के प्रति आशावान बनाती है। वचन 2, हर संकट एक अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें अपने जीवन में कठिनाइयां दिखें, समझो कि मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। हम अक्सर संकट को दुख का कारण मानते हैं, परंतु वह हमारी चेतना को जगाने का माध्यम भी बनता है। यह वचन बताता है कि प्रत्येक समस्या में समाधान छुपा होता है। जब हम कृष्ण में श्रद्धा रखते हैं तो वह हर विपत्ति हमें आत्मबल और विवेक प्रदान करती है। यह दृष्टिकोण जीवन को उत्साह और धैर्य से भर देता है। इसलिए हर संकट को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करें। वचन 3, मोह ही बंधन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से ही पीड़ा जन्म लेती है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या भावना से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं तो उसके न मिलने या खोने से दुख होता है। मोह हमें भ्रम में डालता है और आत्मा की स्वतंत्रता छीन लेता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम त्याग और निष्काम भाव में होता है, न कि बंधन में।
जब हम मोह से मुक्त होकर कृष्ण में जुड़ते हैं तब सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। वचन 4, सच्चा ज्ञान आत्मा की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जानता है वही ज्ञानी है। हम स्वयं को शरीर मानकर संसार में भटकते हैं, परंतु वास्तव में हम आत्मा है, शाश्वत, अविनाशी। यह वचन हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जो हर दुख का अंत है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी पहचान शरीर से नहीं आत्मा से है, तब भय, लालच, क्रोध समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन में स्थायित्व और संतुलन लाता है। वचन 5, इच्छाएं सीमित करो, शांति पाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और यही दुख का कारण है। जब हम हर समय कुछ ना कुछ पाने की इच्छा में रहते हैं तो कभी संतोष नहीं मिलता। यह वचन हमें सिखाता है कि आवश्यकता अनुसार जीवन जीना ही सुखद है। इच्छाओं को सीमित करके हम वर्तमान का आनंद ले सकते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मन वश में होता है और इंद्रियां संयमित होती है तब आत्मा को शांति मिलती है। वचन 6, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल अवश्य मिलता है। यह वचन हमें जिम्मेदारी सिखाता है। जीवन में जो कुछ हम करते हैं उसका प्रभाव लौटकर हमारे पास आता है। अच्छे कर्म सुखद परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म दुखद। यह नियम अटल है। इसलिए श्री कृष्ण हमें निष्काम कर्म करने का संदेश देते हैं, यानी बिना स्वार्थ के निस्वार्थ सेवा। जब हम यह भाव अपनाते हैं तब कर्म भी पूजा बन जाता है। वचन 7, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह वचन हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। जब हमारा मन नियंत्रित होता है तब यह हमें ज्ञान, प्रेम और शांति की ओर ले जाता है। लेकिन जब यह चंचल होता है तब भ्रम, लालच और मोह की ओर ले जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है, ध्यान, भक्ति और अभ्यास से मन को वश में करो, तभी सच्ची मुक्ति संभव है। वचन 8, अहंकार विनाश की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर अहंकार है उसमें ईश्वर नहीं टिकते। अहंकार हमें सत्य से दूर ले जाता है। यह हमें दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भूल कराता है। जब हम अपनी सीमाओं को नहीं समझते तब पतन निश्चित होता है। यह वचन हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। श्री कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान होते हुए भी सदा विनम्र रहते हैं। उनका जीवन ही सच्चा उदाहरण है कि विनम्रता में ही महानता है। वचन 9, जीवन एक युद्ध है, तैयार रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन भी महाभारत है। हर दिन हमें निर्णय लेने होते हैं, अच्छाई और बुराई के बीच, मोह और मोक्ष के बीच। यह वचन हमें साहस और धैर्य देता है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर युद्ध के लिए प्रेरित किया, वैसे ही यह उपदेश हमें अपने जीवन संघर्षों से भागने नहीं बल्कि उनसे लड़ने की प्रेरणा देता है। जब कृष्ण साथ हों तो हर युद्ध जीतना संभव है। वचन 10, जो दूसरों का भला सोचता है उसके साथ ईश्वर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की भलाई में अपना सुख ढूंढता है वह मेरे सबसे निकट है। यह वचन हमें निस्वार्थता का संदेश देता है। जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वह कर्म ईश्वर की सेवा बन जाता है। दूसरों का भला करने से आत्मा प्रसन्न होती है और कृष्ण की कृपा अपने आप बरसती है। यह वचन बताता है कि सेवा, दया और करुणा यही सच्चे धर्म के मार्ग हैं। वचन 11, चिंता नहीं, मेरा नाम लो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। यह वचन हमारी सबसे बड़ी व्यथा, चिंता का समाधान है। जब हम जीवन की परेशानियों में उलझ जाते हैं तब श्री कृष्ण का स्मरण ही सबसे बड़ी औषधि है। विश्वास रखो कि जब तुम कृष्ण का नाम लेते हो वह तुम्हारे जीवन का भार स्वयं उठा लेते हैं। चिंता छोड़ो और उनका नाम लो, यही समाधान है। वचन 12, हर एक जीव में मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्राणी में मैं ही व्याप्त हूं।
यह वचन हमें अहिंसा, सह अस्तित्व और संभाव की ओर ले जाता है। जब हम हर जीव में ईश्वर को देखते हैं तो फिर घृणा, हिंसा और भेदभाव का स्थान नहीं रहता। यह दृष्टि हमें करुणा से भर देती है और समाज में सच्चा प्रेम फैलाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों को चोट पहुंचाना स्वयं को चोट पहुंचाने जैसा है। वचन 13, आत्मा अजर है, अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह जल से गीली होती है, न अग्नि से जलती है। यह आत्मा अजर अमर है। यह वचन मृत्यु के भय से मुक्ति देता है। आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझने पर हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। जब हम जान जाते हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती, तब भय, दुख और अस्थिरता समाप्त हो जाती है। यह ज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। वचन 14, सच्चा भक्त वह है जो मुझ में लीन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर समय मेरा स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में वास करता हूं। यह वचन भक्ति का सार है। सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर जाने या पूजा करने में नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से कृष्ण में लीन रहने में है। जब हम हर कार्य को कृष्ण को समर्पित करके करते हैं, तब जीवन पूजा बन जाता है। तब हृदय में ईश्वर का वास होता है। वचन 15, समय सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, समय सबका आता है। जब हम निराश हो जाते हैं, तब यह वचन आशा की किरण बनकर सामने आता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो धैर्य और श्रद्धा से प्रतीक्षा करता है, उसके लिए समय अवश्य बदलता है। श्री कृष्ण हमें विश्वास दिलाते हैं कि अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। वचन 16, जितना भाग्य में है वह होकर रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जो भी भाग्य है वह तुम्हारे कर्मों से बंधा है। यह वचन हमें भाग्य और कर्म का संतुलन सिखाता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भाग्य को लेकर हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाग्य भी हमारे ही कर्मों का परिणाम है। जो होना है वह होकर रहेगा। चिंता छोड़ो और कर्म करो। वचन 17, जो खो गया वो तुम्हारे लिए नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने खोया वह वस्तु या व्यक्ति तुम्हारे जीवन के मार्ग में बाधा बन सकता था। यह वचन हमें जीवन की हानि को स्वीकार करना सिखाता है। कई बार जो चीज हमें बहुत प्रिय होती है, उसका छिन जाना हमें तोड़ देता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जाता है वह इसलिए जाता है क्योंकि वह तुम्हारे आत्मिक विकास में सहायक नहीं है। यह दृष्टिकोण हमें संबल देता है। वचन 18, कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण वचन है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। जब हम फल की आशा छोड़कर केवल कर्म पर केंद्रित होते हैं, तो जीवन सरल और सुखद बनता है। यह भाव ही आत्मा को मुक्त करता है और भक्ति को पूर्णता देता है। वचन 19, कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब साथ छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वचन हमें भावनात्मक संबल देता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले रह जाते हैं, कोई साथ नहीं देता, तब यह वचन स्मरण करना चाहिए। कृष्ण का साथ स्थायी है, अडिग है। जब हम उनके साथ का अनुभव करते हैं, तब अकेलापन भी शक्ति बन जाता है। वचन 20, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा कर सकता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है। यह वचन बताता है कि दूसरों की गलतियों को माफ कर देना आपन आत्मा को हल्का करता है। जब हम द्वेष नहीं रखते, तब ईश्वर की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। क्षमा का भाव अपनाने से रिश्ते भी सुधरते हैं और मन भी शांत होता है। वचन 21, जितनी अपेक्षा करोगे उतना ही दुख पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं ही दुख का मूल कारण है।
जब हम हर रिश्ते से, हर कार्य से, हर परिस्थिति से कुछ पाने की आशा रखते हैं तो जीवन एक बोझ बन जाता है। लेकिन जब हम सेवा भाव से, प्रेम से, निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो आत्मा को सुकून मिलता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपना कर्म करो, पर बदले में क्या मिलेगा इसकी अपेक्षा मत रखो। जो मिलेगा वह तुम्हारे कर्मों और प्रभु की कृपा के अनुसार मिलेगा। बिना अपेक्षा के जीवन जियो, यही शांति की कुंजी है। वचन 22। मन शांत हो तो सब कुछ स्पष्ट दिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चंचल मन में भ्रम होता है, शांत मन में समाधान। जब हमारा मन बेचैन होता है तो हम चीजों को ठीक से नहीं देख पाते, निर्णय गलत हो जाते हैं और हम पछताते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है, तब आत्मा मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण यही शिक्षा देते हैं कि ध्यान और भक्ति से मन को शांत रखो। मन की शांति ही सबसे बड़ा वरदान है। जब मन शांत होगा तभी तुम स्वयं को और संसार को सही रूप में देख पाओगे। वचन 23। विश्वास ही सच्चा संबल है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर ईश्वर पर अडिग विश्वास हो तो हर संकट आसान हो जाता है। विश्वास वह शक्ति है जो इंसान को अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी दिखाती है। जब हम अपने हर निर्णय में कृष्ण को स्मरण करते हैं तब वह मार्गदर्शक बनते हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उन पर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि जब भरोसा कृष्ण पर होता है तब हार भी विजय का अनुभव कराती है। वचन 24। मृत्यु भी अंत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है, अमर है। जो इसे मारता है वह मूर्ख है। यह वचन हमें मृत्यु से डरना नहीं बल्कि उसे समझना सिखाता है। जीवन केवल एक पड़ाव है। मृत्यु आत्मा की यात्रा का अगला चरण है। इसलिए जब कोई प्रिय हमें छोड़ जाए या जब मृत्यु का भय मन में आए तो श्री कृष्ण की यह वाणी याद रखो, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यही ज्ञान जीवन में साहस देता है और मृत्यु को भी सहज रूप से स्वीकार करने की शक्ति देता है। वचन 25। जो कृष्ण को अपना गुरु मान ले उसका जीवन सफल हो जाता है। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, एक मार्गदर्शक हैं, एक गुरु हैं। जब हम उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं तब हर उलझन का समाधान मिल जाता है। जीवन की हर दिशा स्पष्ट हो जाती है। वह हमें सही और गलत का भेद समझाते हैं और कठिन समय में हिम्मत देते हैं। जब अर्जुन युद्ध से भाग रहा था तब श्री कृष्ण ने उसे उसका कर्तव्य याद दिलाया। वैसे ही जब हम जीवन से हारने लगे तब श्री कृष्ण का स्मरण हमें प्रेरणा देता है। उन्हें गुरु मान लो, फिर जीवन में हार नहीं, सिर्फ प्रकाश होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको यह श्री कृष्ण के वचन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।